नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि, आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ। पिछले 10 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये प्रैक्टिस मेरी खुद की क्लिनिक में आयुर्धाम आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय जो कि बिलासपुर में स्थित है उसमें मैंने किया है। 10 वर्षों का मेरा अनुभव रहा है इस फील्ड में, आयुर्वेद एवं पंचकर्म के फील्ड में। और मैं चाहूँगी कि YouTube के माध्यम से मैं अपना वही अनुभव, वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ। तो फिर यही आयुर्वेद एवं पंचकर्म से संबंधित जानकारियों को आप और सुनने के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहें और आयुर्वेद एवं पंचकर्म से जुड़ी हुई जानकारियों को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद का मतलब होता है आयुषो वेदा ही आयुर्वेद, मतलब जिस वेद में आयु का वर्णन किया गया है वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार के रोगों का ट्रीटमेंट का इसमें वर्णन है। रोगों का ट्रीटमेंट का वर्णन तो है ही, और साथ में इसमें कैसे रहा जाए, कैसे रहन सहन, कैसे आहार विहार किया जाए, कैसे आहारचर्या हो, दिनचर्या हो, ऋतुचर्या हो, इन सब का भी वर्णन हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ ये आयुर्वेद है क्या, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना, मतलब एक कथानक के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उसी समय आयुर्वेद की भी मतलब आयुर्वेद भी आ गया था, आयुर्वेद की भी उत्पत्ति हो गई थी। सृष्टि के रचना के साथ, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ ही आयुर्वेद की भी उत्पत्ति हो चुकी थी। फिर जो ब्रह्मा जी ने है ये जो ज्ञान है आयुर्वेद का ज्ञान, ये दक्ष प्रजापति को दिया, और दक्ष प्रजापति ने यह आयुर्वेद का ज्ञान अश्वनी कुमार को दिया। अश्वनी कुमार, जैसा कि आप जानते हैं कि वे देवताओं के चिकित्सक रहे हैं। तो अश्वनी कुमार के बाद यह जो आयुर्वेद का ज्ञान है इंद्र को दिया गया। तो इस प्रकार से यह बातें तो हो गई परलोक की। इसके बाद इस लोक की बातें मैं आपको बताऊं कि इंद्र ने जैसे ही देखा गया कि इस सृष्टि के उत्पत्ति के समय लोगों का रहन सहन, आचार व्यवहार, ये सारा रज और तम के कारण गलत विकृति की ओर जाने लगा, तो रोगों की उत्पत्ति होने लगी। तो उस समय के ऋषि मुनियों ने यह देखा कि इतने रोगों की उत्पत्ति हुई है, तो उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को अपने शिष्यों को दिया। उनके शिष्य जैसे कि आचार्य भारद्वाज, आचार्य आत्रेय, इन्होंने अपने शिष्यों को दिया। तो गुरुमुख से निकली हुई बातों को सूत्र रूप में परिणित करके चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का निर्माण हुआ। तो आज हम जो पढ़ते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये हमारे गुरुमुख के द्वारा निकली हुई और उनके शिष्यों द्वारा इसको सूत्रबद्ध किया गया। इसी समय धन्वंतरी जी का भी प्राकट्य हुआ। देवदानव युद्ध के समय देवदानों का युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उसी समय आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी, प्रभु धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ, जो कि एक हाथ में अमृत का कलश लिए और एक हाथ में आयुर्वेद लिए हुए उनकी उत्पत्ति हुई। और प्रभु धन्वंतरी ने यह ज्ञान सुश्रुत को दिया, सुश्रुत आचार्य को दिया। सुश्रुत आचार्य ने इसे सुश्रुत संहिता में परिणत किया। जो आज हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं सूत्र रूप में है, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये तो हो गया आयुर्वेद के अवतरण की बात कि आयुर्वेद कैसे यहाँ आया सृष्टि में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। देखिए, आयुर्वेद में वर्णन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर मीन्स रोगी के रोग को ठीक करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो हम आयुर्वेद में केवल ये नहीं बोलेंगे कि हम रोगी को ठीक कर दिए। हम एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में जो वर्णन है, एक बहुत अच्छे दिनचर्या, ऋतुचर्या की कैसे जीवन जीना है, कैसे लाइफ स्टाइल रखनी है, उसका वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकार को दूर करना, यही मेन प्रयोजन होता है आयुर्वेद का। तो आज मैंने आपको जस्ट एक क्या बोलना चाहिए, इंट्रोडक्शन दिया कि आयुर्वेद होता क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज मैं आपके सामने ऐसे ही नए नए बातों को लेके आती रहूँगी और नए नए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।